Hello, good morning, students. How are you all? I'm Nancy Yadav. Topic of our today's class is structure of atom. इसमें हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, दूसरा ऑर्बिट क्या होता है, तीसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और चौथा वैलेंसी क्या होती है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि कोई भी एटम है उसको उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज किए होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्होंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो वेरियस शेल में अरेंज किए जाते हैं, और जो ये अरेंजमेंट होता है ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कुड बी पुट इन पर्टिकुलर शेल, जैसे कि एनर्जी लेवल जिसको हम बोलते हैं, वॉज गिवन बाय भोर एंड बुरे। जो हमारे साइंटिस्ट थे भोर और बुरे, उन्होंने ये बताया था कि कोई भी जो हमारा शेल है पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। तो हम देखेंगे अब हमें क्या बताया था भोर और बुरे साइंटिस्ट ने। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन एनर्जी लेवल इज गिवन बाय 2n²। इन्होंने हमें क्या बताया कि कोई भी एनर्जी लेवल जितने ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, ये हम फॉर्मूले से देंगे 2n² से, जहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। 4 क्या होगा, के एल एम एन शेल के लिए, जैसे के शेल के लिए एन की वैल्यू 1, एल शेल के लिए एन की वैल्यू 2, ऐसे ही सो ऑन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट विल बी 8 इलेक्ट्रॉन इवन इफ इट हैज़ कैपेसिटी टू अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना लास्ट आउटर मोस्ट शेल में, वो कितने होंगे, 8 होंगे, चाहे उसकी कैपेसिटी ज़्यादा की हो। Electrons are not accommodated in a given shell unless earlier shell are filled. That is, stepwise filling of shell is followed. हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में बाद में आएंगे, इससे पहले हमारे अंदर के इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारी शेल्स में स्टेप वाइज फिलिंग होगी। अब आगे देखते हैं हम, आता है ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट क्या होता है, द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट। जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके आसपास का जो एरिया होता है वो हमारा ऑर्बिट होता है, जिसको हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं या शेल भी कह सकते हैं। एनर्जी लेवल को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि KLMN एंड सो ऑन। Therefore, first orbit is denoted by K, second orbit is denoted by L and third orbit is denoted by M, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा, जैसे कि फोर्थ ऑर्बिट इज डिनोटेड बाय N एंड फिफ्थ इज सो ऑन। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट और शेल। अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फॉर्मूला 2n², वेयर एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। हमने बताया था कैसे पता चलेगा, हमारे 2n² वाले फॉर्मूला से, जहाँ पे n क्या है, हमारा नंबर ऑफ दैट ऑर्बिट है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल, के हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे कैसे पता चलेगा, n की वैल्यू 1 है, तो देयरफॉर 2n² इज इक्वल्स टू 2, n की जगह 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। Thus maximum number of electron in K shell is, I in first cell कितना होगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, that is equals to 2। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L शेल। L मतलब हमारा सेकंड शेल, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2, देयरफॉर 2n² इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, किसके इक्वल हो गया, 8 के। थस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L शेल 8। इन सिमिलर वे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल कैन बी कैलकुलेटेड। ऐसे ही यहाँ पे इस फॉर्मूले में 2n² में हम n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन रख के हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो हमारे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं ना, वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एन एटम, और यही हमें बताएंगे कि उस एटम की वैलेंसी कितनी है।
जैसे कि अगर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उसमें हमारे 7 हैं, तो 8 माइनस 7 हमारी वैलेंसी हो गई 1। इसी तरीके से हम पता करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से कि हमारे एटम की वैलेंसी कितनी है। तो हम देखेंगे वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी होता है इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि एक एटम दूसरे एटम से कैसे कंबाइन करेगा, उसको हम कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं, और यही हमारी वैलेंसी होती है। i.e. देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मोलिक्यूल्स, कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे और कैसे मोलिक्यूल फॉर्म करेंगे दूसरे एटम के साथ, वो उनकी वैलेंसी होती है। ऑफ फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, अपने वाले एटम के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। फॉर द एटम हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 4, वैलेंसी इज सेम एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम। अगर हमारा जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, वो 4 हैं या 4 से कम है, तो हमारी वैलेंसी वो ही रहेगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम के लिए तो हमारी वैलेंसी वही होगी। अब हम एग्जांपल बताते हैं आपको कैसे। जैसे कि हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 12, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे 282, तो वैलेंसी कितनी हो गई 2, क्योंकि इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सीड्स 4 आएगा, देन वैलेंसी क्या होती है 8 माइनस का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन हो गई हमारी 2 और 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 माइनस का 6 इक्वल्स टू 2, तो वैलेंसी ऑफ एटम विद 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 0। और हमें क्या पता है कि जो एक ऐसा एटम जिसके अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वैलेंसी 0 होगी, और जिसके अंदर 4 से ज़्यादा होंगे उसको हम 8 में से माइनस करेंगे, और जिसके अंदर 4 से कम होंगे वो उसकी वही वैलेंसी रहेगी। एज दे हैव फुल्ली फिल्ड वैलेंस शेल। अब अगर हमारे पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे आउटर मोस्ट में, तो उसका शेल कंप्लीटली फिल है, एंड कैन नॉट गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मोलिक्यूल और कंपाउंड। तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही दे सकता है कोई भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करेंगे एक एटम के अंदर, हमारा ऑर्बिट क्या होता है, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और हमारी वैलेंसी क्या होती है। और ये देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम वैलेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू for watching my video. If you like it, then please subscribe my channel and like my video. Thank you.